मध्य प्रदेश के सीहोर में अटैचमेंट के चलते सरकारी स्कूलों का गणित ही बिगड़ गया है। जिस स्कूल में 2 शिक्षक हैं, उनमें से एक शिक्षक को दूसरी जगह भेज दिया गया। अब हालात ये है कि 2 महीने बाद परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी और कुछ विषयों की तो अभी पढ़ाई तक शुरू नहीं हो पाई है। देखिए शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलती हमारी ये खास खबर। अटैचमेंट ने बिगाड़ा स्कूलों का गणित। परीक्षा आने वाली है, नहीं हो रही पढ़ाई, कई विषयों की किताबें भी नहीं खुल पाई। मैं इस समय मौजूद हूँ इछावर ब्लॉक के शिक्षा खंड के अंतर्गत आने वाले यहाँ शासकीय माध्यमिक शाला गादिया का विद्यालय है, जहाँ के पालकों के द्वारा लगातार विस्तार न्यूज से मदद की गुहार लगाई जा रही है और उनके द्वारा बताया जा रहा है कि शासकीय स्कूल में शिक्षकों की कमी है और गणित और विज्ञान की पुस्तकें अभी तक नहीं खुल पाई हैं, जबकि यहाँ दिसंबर का महीना चल रहा है और 2 महीने बाद बच्चों की मुख्य परीक्षा होना है। ये है सीहोर के गादिया का मिडिल स्कूल। यहाँ पर 2 शिक्षक नियुक्त हैं, लेकिन एक का अटैचमेंट दूसरे स्कूल में कर दिया गया। अब इस पूरे स्कूल की जिम्मेदारी सिर्फ एक शिक्षक पर आ गई है, जिसका नतीजा ये है कि 2 महीने बाद परीक्षाएं अब आने वाली हैं और कई विषयों की तो किताबें अब तक खुल ही नहीं पाई। सवाल इस बात का है कि आखिर कैसे होगी पढ़ाई। स्कूल में 6वीं से लेकर 8वीं तक की क्लासेस संचालित होती हैं। तीनों क्लास में कुल 51 छात्र दर्ज हैं और 51 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक ही है। गणित और विज्ञान पढ़ाने वाला कोई नहीं। गणित और विज्ञान की किताबें तक नहीं खुली। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 महीने बाद परीक्षा है। ऐसे में क्या ये बच्चे पढ़ेंगे और क्या परीक्षा में लिखेंगे। यह शासकीय माध्यमिक शाला गादिया का परिसर है, जहां प्राथमिक और माध्यमिक शाला में मिलाकर कुल 94 बच्चे हैं और हैरत की बात यह है कि सिर्फ 2 ही यहाँ पर परमानेंट शिक्षक हैं और एक अतिथि शिक्षक है। और हम कुछ बच्चों से भी चर्चा करना चाहेंगे। अच्छी चल रही पढ़ाई आपके यहाँ? चल रही। गणित का और विज्ञान का अभी तक आपको पढ़ाया नहीं पढ़ाया? नहीं पढ़ाया। अभी तक नहीं पढ़ाया? नहीं। तो फिर अभी तक नहीं पढ़ाया तो फिर आप पेपर में कैसे लिखेंगे? पेपर में तो तुम लिख ही नहीं पाओगे। नहीं लिख। तो ऐसे में गणित और विज्ञान यह 2 महत्वपूर्ण विषय है, जिनकी शिक्षा से बच्चे लगातार वंचित हैं। हम स्कूल के शिक्षक भी मानते हैं कि पढ़ाई पर असर पड़ रहा है, लेकिन उनकी भी मजबूरी है, क्योंकि साथी शिक्षक ने अटैचमेंट ले लिया है, लिहाजा वो अकेले ही मेहनत कर रहे हैं। इसके साथ ही स्कूल के अन्य कामों की जिम्मेदारी भी सिर पर है। सर जी, एक शिक्षक ने आपसे भावना बन गई, हमारी भावना बन गई है, पदस्थ है सर। वो अभी डीओ सर के आदेश के अनुरूप उनको शैक्षणिक व्यवस्था के लिए शासकीय माध्यमिक शाला नयापुरम में अटैच किया गया है। स्कूलों में अटैचमेंट अधिकारियों की तरफ से किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अधिकारियों को स्कूल की जानकारी नहीं होती? क्या उन्हें ये पता नहीं होता कि स्कूल में कितने शिक्षक हैं, या फिर उन्हें बच्चों के भविष्य की चिंता नहीं है? बच्चे पढ़ाई को लेकर चिंतित हैं, परिजन परेशान हैं कि बच्चों का भविष्य क्या होगा, और अधिकारी नेताओं को खुश करने के लिए उनके चहेते शिक्षकों को मनचाही जगह पर अटैच कर देते हैं, जिसका खामियाजा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भुगतना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि सरकारी तंत्र क्या नेताओं के आदेश पर ही चलेंगे या फिर बच्चों के भविष्य की भी चिंता करेंगे, जिसके लिए उन्हें तनख्वाह दी जा रही है। और सरकार तमाम आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ाने के लिए बड़े बड़े दावे कर रही है, लेकिन मौके पर वस्तु स्थिति कुछ और ही निकल कर आ रही है और बच्चे दिसंबर के माह तक अभी तक विज्ञान और गणित की शिक्षा से वंचित हैं। कैमरामैन संतोष वर्मा के साथ अक्षय शर्मा, विस्तार न्यूज।